2017 में एक ब्रेन डेड महिला को 123 दिनों तक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था ताकि उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों को इस दुनिया में लाया जा सके। उस महिला के ब्रेन डेड होने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और उसके परिवार के लोगों ने उसके जुड़वा बच्चों को दुनिया में लाने के लिए काफी उम्मीद लगाई थी, जिसके अंत में 9 महीने के बाद उस महिला के पेट से ट्विंस पैदा हुए, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी देश में न्यू ईयर पे कुछ न कुछ ट्रेडिशनल या फिर रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन बात अगर फ्रांस की जाए तो यहाँ तो कहानी कुछ और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फ्रांस के ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ के लोग हर साल नए साल पर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से अपनी पुरानी कारों को ही जला डालते हैं। असल में दोस्तों, ये चीज़ फ्रांस में 1990s में शुरू एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन इसे इतने बड़े स्केल पर फैला दिया कि आज फ्रांस में कुछ इस तरीके से हर साल इसे बहुत बड़े ट्रेडिशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब अब क्या कहें इस चीज़ को। फैक्ट 10, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हो, क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ की इमेज है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये हमारी गैलेक्सी मतलब मिल्की वे की इमेज है। और इस इमेज को खींचने के लिए एक एस्ट्रो फोटोग्राफर को 12 साल लगे थे। और अगर मैं इस इमेज की क्वालिटी की बात करूं तो इस इमेज का रिजोल्यूशन 1.7 गीगाबाइट है। डोमिनिका नाम की एक जगह पर एक लेक है। उस लेक को बॉइलिंग लेक भी कहा जाता है, यानी कि उबलता हुआ झील। और ये इतना गर्म है कि इसके सेंटर का तापमान आज तक वैज्ञानिक नहीं डिस्कवर कर पाए। टेम्परेचर मापने वाला टूल जल जाता है, इसलिए एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है वो आज तक अनडिटरमाइंड है। सतह पर तो टेम्परेचर 91 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पर न जाने सेंटर में कितना होगा, अंदर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, ये किसी को नहीं पता। आपकी स्किन पर अगर निडल चुभ जाए तो थोड़ा सा खून निकलता है और बाद में ठीक हो जाती है, पर जहाँ निडल चुभती है वहाँ पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। निडल आपकी स्किन पर एक कोआ बना देती है। मतलब नॉर्मल लेवल पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल दिखती हैं, पर अगर माइक्रोस्कोप लेवल पर ये चीज़ें देखी जाएं तो कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये देखो सुई धागे को अगर आप जूम करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और नमक को अगर आप मैग्नीफाइड करके देखोगे तो उसकी क्यूब्स आपको कुछ ऐसी दिखेगी। क्या आपको पता है, एक बार 2016 में साउथ कोरिया के 1.5 मिलियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और 25,000 पुलिस वहां मौजूद थी कि सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कोई वायलेंस क्रिएट हो जाए तो उसे संभाल सके। पर आप हैरान हो जाओगे कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वायलेंस का एक केस भी रिपोर्ट नहीं किया गया। मतलब कितना पीसफुल प्रोटेस्ट था। और हमारे यहाँ 40 से 50 लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इतना वायलेंस हो जाता है कि मरने मारने की नौबत आ जाती है। कुछ सीखना चाहिए हमें इनसे। प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है, पर वायलेंस तो नहीं करना चाहिए ना। ये दुनिया का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है अब तक का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में आ जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में ऊंची ऊंची इमारत से जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में जब एक का कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन की बार बार फोटो को मोड़कर स्केच ड्रॉ करनी पड़ रही थी, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी
ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ बन गया।